नमस्कार। बीपी कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारत के रामसर साइट को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। भारत के रामसर साइट को मैं आपको टेक्स्ट के माध्यम से याद करवाने वाला हूँ और आप यकीन मानिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो के लास्ट तक आप देखेंगे कि आपको भारत के रामसर साइट याद हो चुके हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के रामसर साइट से एक सवाल हर एग्जाम में आता है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। ये वन लाइनर फॉर्म में, इससे भी आपको याद करने में काफ़ी इजी रहेगा और स्टेट वाइज भी ये दे रखा है, तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए। भीतरकनिका मैंग्रोव रामसर साइट कहाँ स्थित है? भीतरकनिका मैंग्रोव ओडिशा में स्थित है। अब इसको याद कैसे करना है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ओडिशा से आपको ओडी वर्ड पकड़ना है। तो यहाँ पे मान लो कोई गाड़ी है ओडी और उस ओडी के भीतर क्या है? चिल्का है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा ये ओडी है और उस ओडी के भीतर क्या है? उस ओडी के भीतर चिल्का है। तो इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगा ये ओडी है, तो यानी ओडी का मतलब हो गया ओडिशा। तो ओडिशा के अंदर जो रामसर साइट है उनका नाम क्या है? भीतर और चिल्का। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब मैं आपको पूछूं भाई ओडिशा के अंदर कौन कौन सी रामसर साइट है, तो आपको आसानी से याद हो गया होगा कि भीतर और चिल्का। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ये सबका अपना अपना तरीका होता है क्वेश्चंस को याद रखने का। कुछ डायरेक्ट ऐसे ही याद रख लेते हैं, किसी को ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो जिनको ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है उनके लिए ट्रिक्स के माध्यम से आप चाहे तो इसकी हेल्प ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को आता है, राजस्थान में स्थित है। अगला सांबर झील कहाँ स्थित है? सांबर झील नमक के लिए काफ़ी फेमस है और राजस्थान में स्थित है, जयपुर के पास। तो आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला हम लोग जो हार्ड क्वेश्चन होगा उन्हीं की हम लोग ट्रिक बनाएंगे और उनको हम याद करने की कोशिश करेंगे, और जिनकी ट्रिक नहीं बन पाती है उनका हम लोग डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेंगे। तो वुलर झील सभी को पता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और होकेरा वेटलैंड या हॉर्केट्सर वेटलैंड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपके सामने है, जम्मू कश्मीर में। अब आपको होकेरा वेटलैंड याद कैसे रखना है? तो अगर आपको होकेरा वेटलैंड याद करना है तो आपको यहाँ से होकेरा से सीधा आपको कश्मीर को आपके माइंड में आना चाहिए। तो भाई होकेरा से आपको के से कश्मीर के ऊपर क्लिक करना है। तो होकेरा से कश्मीर को जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सीधा जम्मू कश्मीर वाला सिनेरियो हमारे सामने आ जाएगा। तो अब आप देखो होकेरा से हमारे सामने जम्मू कश्मीर का नाम आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर लेंगे। तो अब मैं आपसे पूछूं कि होकेरा वेटलैंड कहाँ स्थित है? तो होकेरा वेटलैंड से आपको के निकालना और के का मतलब होता है कश्मीर। तो होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में स्थित है। काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं और आपको इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। सीधा आप होकेरा एग्जाम में देखेंगे, सीधा के से आप सीधा कश्मीर निकालेंगे और कश्मीर से आप सीधा जम्मू कश्मीर पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको सिर्फ क्लिक करने की जरूरत होती है। तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सुरिनसर और मानसर झील रामसर साइट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। सुरिनसर से आप जो कश्मीर वर्ड है, आप उस कश्मीर वर्ड से आप र और स दोनों को निकालकर सुरिनसर और मानसर झील को आसानी से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रेणुका वेटलैंड कहाँ स्थित है? अब देखना, अभी मैं आपसे पूछूं रेणुका वेटलैंड कहाँ स्थित है, अगर आपको पता है तो आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अब आपको याद नहीं है तो आप इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये तो है इसका सही आंसर। अब आपको याद कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, जो रेणु, आपको ऐसे इमेजिन करना है कि दो सिस्टर हैं जिसका नाम, एक का नाम है रेणु और दूसरे का नाम है हिमा। तो एक का नाम है रेणु और दूसरे का नाम क्या है? हिमा। तो अब आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जो रेणु है, रेणु की सिस्टर का नाम क्या है? हिमा है। तो अब आप एग्जाम में इनको देखेंगे तो आपको कैसे क्लिक हो जाएगा? जो ही आप रेणु का देखेंगे तो आपको सीधा दिमाग में हिमा क्लिक हो जाएगा। हिमा क्लिक होते ही आप हिमाचल प्रदेश को क्लिक कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब मेरे को नहीं लगता आपको रेणुका वेटलैंड लिख कर रटने की जरूरत है। आपको किसी प्रकार की रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना थोड़ा सा दिमाग को यूज करना है और आपको एग्जाम के टाइम इसका 1 या 2 बार इसका रिवीजन कर लेना। काफ़ी छोटा वीडियो है तो आप आसानी से इसका रिवीजन करके 1 से 2 नंबर अपने आसानी से यहाँ से पका सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चंदेर टेल वेटलैंड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेर टेल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है पोंग बांध झील कहाँ स्थित है? तो पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध से रिलेटेड हम पढ़ते आते हैं, तो आप सभी को पता है कि पोंग बांध और पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कंजली झील कहाँ स्थित है? तो कंजली झील कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। अब अगर डायरेक्ट आपके सामने आ जाए कि कंजली झील कहाँ स्थित है, तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। अब आपको टेक्स्ट के माध्यम से मैं आपको याद करना बताता हूँ कंजली झील को आप याद कैसे रखेंगे। तो अब कंजली वर्ड पर आप फोकस कीजिए। राजस्थान में एक त्योहार का नाम है कंजली तीज। अभी आप कंजली को भूल जाइए, अभी आप सिर्फ कंजली पर फोकस करें। ये कंजली और कजली, तो कंजली तीज जो फेमस त्यौहार है वो कहाँ का है? तो वो है राजस्थान का। तो राजस्थान के पड़ोस में ही पंजाब है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो त्यौहार है, कजली त्यौहार है, वो तो है राजस्थान का, और जो झील है वो है पंजाब की। आपको ऐसे याद रखना है। तो भाई जो कजली झील है वो तो है पंजाब की, और कजली त्यौहार है वो है राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है हरिके झील कहाँ स्थित है? हरिके झील, हरिके बैराज, ये वो वाला ही है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा हरिके बैराज, हरिके झील। तो हरिके झील रामसर साइड कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। काफ़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोपड़ वेटलैंड कहाँ स्थित है? तो रोपड़ वेटलैंड पंजाब में स्थित है। अब आपको इसको याद कैसे रखना रोपड़ को? तो अब इस समस्या का भी अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो रोपड़, तो जो पंजाब राज्य, पंजाब का रॉप पड़ता है, अपन को ऐसे याद रखना है। तो अब अपने को इमेजिन ऐसे याद रखने के लिए कैसे इमेजिन करना है कि भाई भारत के जो हमारा ये भारत राज्य, हमारे भारत जो देश है, इसमें रॉप किसका पड़ता है? तो रॉप किसका पड़ता है? तो ये पंजाब राज्य है, तो इस पंजाब राज्य का रॉप पड़ता है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। जो रोपड़ वेटलैंड है वो कहाँ स्थित है? तो रोपड़ वेटलैंड पंजाब में स्थित है। व्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में स्थित है। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। अब आपको याद कैसे रखना है? तो नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य आपको पंजाब को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 मिनट के लिए। तो पंजाब और एन से नांगल हो गया, तो आप इसको इस तरीके से भी, अब आपको डायरेक्ट आप सीधा ही याद करना चाहे तो आप पंजाब को अब आप डायरेक्ट याद रखें। तो पंजाब से ये जो न वर्ड आता है, इसे आप सीधा नांगल याद रख लो, और नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं, आप अपनी खुद की भी ट्रिक्स बना सकते हैं। तो याद करने के ये अपने अपने तरीके, और उस तरीके से हम लोग इसको याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व कहाँ स्थित है? तो केशवपुर कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में स्थित है। तो काफ़ी आसानी से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। बांदवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बांदवाना आर्द्रभूमि रीजन कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य भी गुजरात में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि इन दोनों को 2021 में वेटलैंड घोषित किया गया। इसके पहले एक गुजरात में था, लेकिन अब जो थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी, इसको भी वेटलैंड घोषित कर दिया गया है। और बांदवाना आर्द्रभूमि है, इसको भी यहाँ पे वेटलैंड घोषित कर दिया गया है। तो अब आपको इनको दोनों को याद रखना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, VTG ऐसे। तो वाधवाना थोल गुजरात, वाधवाना VTG, VT बराबर G, ऐसा आपको याद रखना है। VTG वाधवाना थोल गुजरात, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में स्थित है। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? समसपुर पक्षी अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सांडी पक्षी अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश में जो अभयारण्य है, इनके सबसे एक इम्पोर्टेंट जो विशेषता वो ये है कि ये ज़्यादातर स वर्ड से यूज हो रहे हैं। मतलब जो ज़्यादातर स वर्ड इनमें ज़्यादा यूज होता है, यानी जो इनका स्टार्टिंग वर्ड है वो स है। तो इस तरीके से आपको आसानी से याद रख सकते हैं। सांडी पक्षी अभयारण्य, समसपुर अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, वापस सरसे अभयारण्य, ये काफ़ी जो स वर्ड से स्टार्ट होने वाले रामसर साइट है, तो आपको याद रखना काफ़ी ईजी हो जाएगा। सांडी पक्षी अभयारण्य, समसपुर अभयारण्य और
इसके अलावा समन पक्षी अभयारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, स वर्ड से यू। और पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है, वापस ये स वर्ड से स्टार्ट है। सरसई नावर झील, तो ये कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये चीज़ें क्या, आप एक दो बार इस तरीके से इसको रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। समन पक्षी, सरसई। तो अगला है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आप सभी को पता है कि जो लखनऊ है उसको नवाबों का शहर कहते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो भाई जो नवाबों का शहर किसको कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं। और लखनऊ कहाँ स्थित है, तो यूपी में स्थित है। तो नवाबगंज से आपको सीधा अब आसानी से आप याद कर सकते हैं और आपको आसानी से क्लिक हो जाएगा नवाबगंज। अब नवाब नाम लेते ही आपको इसका सीधा आंसर पता चल जाएगा कि नवाबगंज यानी यूपी में स्थित है। सुर सरोवर झील या कीथम झील कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो ये जो सुर सरोवर या कीथम झील है, इसको वेटलैंड हाल ही में घोषित किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 2020 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, अपने को एग्जाम में 2020 और 2021 का ही ध्यान रखना है, बाकी पीछे वाली चीज़ों से सवाल नहीं आता ज़्यादातर। 2020 और 2021 के जो वेटलैंड, उनका नाम एक्चुअल में पूछ लिया जाता है, या जो ईयर होता है वो 2020 और 2021 का ध्यान रखना होता है। बाकी वेटलैंड में तो कोई भी चर्चा में वो पूछ सकता है, लेकिन जो ईयर पूछा जाता है वो जनरली लेटेस्ट ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा या ब्रज घाट से नरोरा खिंचाव तक है भारत के रामसर साइट, ये कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट ये कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऊपरी से आप उत्तर प्रदेश याद रख सकते हैं। बेमनाद कोल आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है, तो बेमनाद कोल आर्द्रभूमि केरल में स्थित है। अब इससे पहले आपको नहीं पता होगा, लेकिन अब आप इसको आसानी से क्लिक कर पा रहे होंगे कि ये कोल, अब कोल में अब आप अगर र लगा दे बीच में तो केरल, आप आसानी से इस वर्ड को बना सकते हैं। तो बेमनाद कोल कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। और बेमनाद झील केरल में स्थित है, आप सभी जानते हैं। तो बेमनाद झील से भी आप इसको याद रख सकते हैं, और बेमनाद कोल आ जाए तो भी आप इसको केरल बना सकते हैं। सस्तम कोटा झील कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अब आप यहाँ को वर्ड से केरल पकड़ सकते हैं, और जब आप इसको एक दो बार इस तरीके से रिवाइज कर लेंगे तो सस्तम कोटा आते ही आप सीधा के पर जाएंगे, और सीधा के से आप केरल को क्लिक करेंगे और आपको आसानी से चीजें याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अष्टमुंडी झील कहाँ स्थित है, तो अष्टमुंडी झील भी केरल में स्थित है। तो ये केरल में 3 रामसर साइट है, बेमनाड कोल आर्द्रभूमि, सस्तम कोटा झील और अष्टमुंडी, ये केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील कहाँ स्थित है, तो आप सभी को आता होगा लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जो लोकटक झील है, आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो आपको इस तरीके से अपनी ट्रिक को इमेजिन करना भी कि कौन सी झील में मणि होते हैं, तो लोकटक झील में मणि होते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। और ये एकमात्र रामसर साइट है जो कि मणिपुर में है। तो लोकटक झील कहाँ स्थित है, तो कौन सी झील में मणि, तो मणिपुर की झील में लोकटक में मणि मिलते हैं, तो लोकटक झील मणि, ऐसे आप याद रख सकते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। और बीड़ावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये भी हरियाणा में। तो ये दोनों रामसर साइट है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे भाई कि ये रामसर साइट कहाँ स्थित है, तो देखो जो मिडेवल हिस्ट्री वाला टाइम रहता, तो उस मिडेवल हिस्ट्री में जो ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती वो पानीपत, जो हरियाणा का पानीपत है वहीं होती थी। तो जो सुल्तानों के बीच जो सुल्तान जो भिड़ते थे आपस में, वो कहाँ भिड़ते थे, तो वो हरियाणा में भिड़ते थे। तो आपको इस तरीके से आसानी से याद रख सकते हैं आपको भाई जो सुल्तान थे वो कहाँ भिड़ते थे, तो सुल्तान हरियाणा में भिड़ते थे। तो इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जो सुल्तानों के बीच में जो भिड़ंत होती थी वो कहाँ होती थी, हरियाणा में। तो सुल्तान और बीड़ावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। अब मेरे को नहीं लगता कि आपको इसको अलग से रटने की जरूरत है या लिख कर याद करने की जरूरत है। सीधा आपको बस 1-2 बार इस ट्रिक को रिवाइज करना है, सुल्तानपुर और बीड़ावास, और सीधा हरियाणा क्लिक हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, लोनार झील, तो लोनार झील कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। काफ़ी इजी है, आपने लोनार से लोनावला नाम सुना होगा, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र में लोनार झील है। नंदूर मध्यमेश्वर झील कहाँ स्थित है, तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो अब इसको याद कैसे करना है, अब देखो अभी तक आप इस क्वेश्चन में से नहीं निकाल पा रहे होंगे कि इसका आंसर कैसे है, क्या हो सकता है, लेकिन अब इसको मैं मध्यमेश्वर को 1 मिनट के लिए इसके पीछे वाले वर्ड के ऊपर जाऊं, तो ये ईश्वर लिखा हुआ है, और अगर
अब हम ईश्वर वर्ड को देखें तो ईश्वर कैसा होता है, ईश्वर होता है महान। कैसा होता है, महान होता है। तो महान से मैं महाराष्ट्र क्लिक कर सकता हूँ। तो नंदूर मध्यमेश्वर, तो नंदूर मध्यमेश्वर कहाँ स्थित है, तो नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको अब आसानी से ये याद हो जाएगा कि जो नंदूर मध्यमेश्वर है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अब आप 1 मिनट के लिए देखिए नंदूर मध्यमेश्वर। अब आप सीधा नंदूर वर्ड भी नहीं देखेंगे, सीधा मध्यमेश्वर देखेंगे। सीधा यहाँ से आप क्लिक हो जाएगा आप, अच्छा ईश्वर, और ईश्वर कैसे होते हैं, ईश्वर होते हैं महान। तो महान से हो गया महाराष्ट्र। तो नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है काबरताल कहाँ स्थित है। काबरताल कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। अब आपके लिए काफी इजी हो गया होगा कि भाई काबरताल ऐसे, अब आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अब आप इसको ब को बिहार बना दो इस तरीके से। तो अब काबरताल को सीधा आप बिहार बना दो तो ये सीधा आपको याद हो जाएगा। अब देखिए 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे सोचिए, इमेजिन करिए ये काबरताल है। ये काबरताल से मेरे को ये जो ब है इसको मेरे को क्या बनाना है, बी बनाना है। तो ये क्या बन गया, बी। और बिहार से, बी से कौन सा हमारा राज्य, तो बिहार है। तो काबरताल से बिहार हमको याद हो जाता है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि आप में वीडियो स्टार्ट करने से पहले और अब तक आप में कितना इंप्रूवमेंट आया है। आपको रामसर साइट काफ़ी याद हो चुकी होगी, कुछ एक याद करने की जरूरत होगी। बाकी जनरली आपको क्वेश्चन से आपका सीधा आंसर बैठ रहा होगा कि सीधा हम लोग डायरेक्ट इसको क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दीपोर बिल कहाँ स्थित है। तो दीपोर बिल असम में स्थित है। दीपोर बिल कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये तो बच्चे को पता है, सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि ये कहाँ स्थित है, पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि, तो ये भी कोलकाता में स्थित है। तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए, पश्चिम बंगाल यानी पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि भी यहाँ पे स्थित है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कोलकाता लिखा हुआ है। सुंदरवन डेल्टा ये इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक बनाई आपके लिए, तो वो ये ऐसी है कि भाई हमारे जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये वो कहाँ हैं, तो हम सभी को पता है कि वो हमारे उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में जो धार्मिक स्थल है, तो जो ऋषि मुनि है वो जो ऋषि मुनि आसन मुद्रा में बैठते हैं, तो वो कहाँ, उत्तराखंड में बैठेंगे। तो इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब जो ऋषि मुनि जो आसन करते हैं वो कहाँ करते हैं, तो उत्तराखंड में करते हैं। तो अब आपको, मेरे को नहीं लगता है इसको याद करने की जरूरत है। अब आप आसन वर्ड देखा, आसन वर्ड से सीधा आपके दिमाग में स्टोरी चलनी चाहिए कि अच्छा आसन का मतलब, आसन तो उत्तराखंड में ऋषि मुनि करते हैं, तो उत्तराखंड से सीधा आपका आसन कंजर्वेशन रिजर्व। और इस तरीके से आपको इंटरलिंकिंग अप्रोच को बढ़ाना है, और इस इंटरलिंकिंग अप्रोच बढ़ाने से आपके लिए काफ़ी चीज़ें इजी हो जाएगी और आपको याद करना काफ़ी इजी लगेगा। भोज वेटलैंड कहाँ स्थित है। तो भोज वेटलैंड कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब पॉइंट से आपको कैसे याद रखना, पीटी जो प्रीलिम्स होता है, तो प्रीलिम्स को हम पीटी भी बोलते हैं, तो ऐसे पीटी से आपको याद रखना पॉइंट्स कैलीमेर तमिलनाडु। तो अब आप आसानी से आपको याद हो गए होंगे, पीटी लिखते आपको पता चल जाएगा पॉइंट कैलीमेर और ये तमिलनाडु में। तो इस तरीके से ये आप यकीन मानिए आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। अब अगर आपने इस वीडियो को शिद्दत से देखा है और 1-2 बार रिवाइज किया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है छोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में। ये छोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र है, इसको 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। छोकर मोरारी झील कहाँ स्थित है। छोकर मोरारी झील कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर। अगर आप मेरे से ऑफिशियल बात करेंगे, ऑफिशियल इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो अगर आपको एग्जाम में लद्दाख का ऑप्शन भी दे रखा हो, तब तो आपको ये जम्मू कश्मीर वाला सही करना है।
और अगर यह ऑप्शन लद्दाख का नहीं आएगा तब तो जम्मू कश्मीर आएगा, और अगर दोनों आ जाता है तो फिर जम्मू कश्मीर आपके लिए ज़्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग सोर्सेज में ये लद्दाख भी लिखा हुआ है, लेकिन जो ऑफिशियल जो साइट है वहाँ पर ये जम्मू कश्मीर शो हो रहा है, ठीक है। तो सो मोरारी झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अब आपको याद कैसे रखना है इसको, जो रुद्र है आपको ऐसे याद रखना भाई, अपने इमेजिन करने ट्रिक को कि जो रुद्र सागर है वो कितने हैं, 3 है। कितने, 3, और 3 को हम कैसे लिखते हैं, त्रि, तो आपको इस तरीके से याद रखना। अब आप देख सकते हैं रुद्र सागर, तो आपको सीधा रुद्र सागर कितने हैं, तो 3 है, तो त्रिपुरा, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। रुद्र सागर सीधा आपको क्या करना है, 3 याद रखना, रुद्र सागर कितने, 3, और 3 से त्रिपुरा हो गया। तो अब मेरे को नहीं लगता आपको इसमें और कुछ अलग से रटने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील कहाँ स्थित है, कोलेरू झील, तो कोलेरू झील ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। इस तरीके से आपको आसानी से ये भारत के रामसर साइट याद हो गए होंगे। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यान से देखा है तो आपको बस एक बार इसको रिवाइज करना है, और उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कंप्लीट आपको एग्जाम में याद आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम लोग आपके लिए और नए वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और किसी टॉपिक पर चाहिए, ट्रिक के साथ कोई वीडियो चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर किस टाइप का वीडियो चाहिए, और आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।